डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन आज का हमारा टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग सा। हमने इससे पहले फॉर्मल एजुकेशन की एडवांटेजेस देखे, करैक्टरिस्टिक्स देखी, एग्जांपल्स देखी, डेफिनेशन देखी। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। अब फॉर्मल एजुकेशन के जहाँ पे बहुत से मेरिट्स हैं, बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात भी हैं। सम हाउ बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से नुकसानात। अब हर चीज़ जो है उसको आप अगर उससे कुछ बेनिफिट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सम हाउ उसका कोई डिमेरिट या डिसएडवांटेज आपको नज़र आ जाएगा। अब फॉर्मल एजुकेशन का फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर बोर्ड ड्यू टू द लॉन्ग वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ द एकेडमिक सेशन टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज। क्या मतलब कि एक स्टूडेंट है, बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट, इवन ब्रिलियंट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं क्योंकि एक पूरा साल लेकर चलना है, एक ही क्लास में आपने पढ़ना है, एक ही कोर्स पढ़ के तो इंसान समझाओ फेड अप हो जाता है। दूसरा ये कि इतना टाइम इंस्टीट्यूट में गुजारना होता है, 2:30 बजे तक 3 बजे तक बच्चे जो हैं वो वहाँ पे सारा दिन गुजार आते हैं। उसके बाद ट्यूशन में चले जाना और एक ही कोर्स कंटेंट लेकर आप चल रहे हैं और पूरा साल आपको वेट करना पड़ता है कि इसके बाद मैंने जाके जी नेक्स्ट क्लास में बैठना है। तो ये सम हाउ स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग भी होता है और फेड अप भी हो जाती हैं इन चीज़ों से। सेकेंड थिंग कि बैड हैबिट्स जो हैं वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एक क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे होंगे, उनमें कोई बैड हैबिट नहीं हो सकती, कोई बुरी आदत नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब एक क्लासरूम है उसमें कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे जो हैं वो बुरों को उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके बैड हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी अपनी कंपनी ख़राब होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, इंसान को देखना है तो उसकी कंपनी को देख लो पहले। तो इस तरह इंसान की कंपनी भी ख़राब हो सकती है, बहुत से चांसेस होते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक पूरा दिन पढ़ाया जा रहा है, इवन बहुत प्रोफेशनल टीचर्स हैं, बहुत मोटिवेटेड टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको इतना लेज़ी फील होता है और वो उस तरह से कवर अप नहीं कर पाते अपनी स्टडी को, और ये एक तरह की उनका हो जाता है वेस्टेज ऑफ टाइम कि उन्होंने अपनी पूरी डिग्री का जितना भी टाइम लिमिट था वेस्ट कर दिया। अब कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन नहीं मिल रही, बहुत अनप्रोफेशनल किस्म की उनको स्टडीज़ मिल रही हैं, जिसके थ्रू उनको लगता है कि उनका पैसा, उनकी मनी, उनका टाइम सब कुछ वेस्ट हो गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं उस इंस्टीट्यूट से, तो उन्होंने क्या करना है आगे। तो जो कि उन्हें लीड करती है डिसअपॉइंटमेंट की तरफ कि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि क्या यार हमने क्या किया अपने लाइफ में, इतनी डिग्री हमने हासिल कर ली लेकिन आता कुछ भी नहीं। इससे बेहतर था कि हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ चले जाते, हम कोई डिप्लोमा ले लेते, कोई कोर्स कर लेते, तो वो बेहतर था ज़्यादा। तो एक ये चीज़ भी होती है। अब ऐसा नहीं कि हर इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, इवन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी स्टैंडर्डाइज पढ़ाई नहीं होती लेकिन फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और कुछ गवर्नमेंट के पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना खास स्टैंडर्ड नहीं था उनका, और ये चीज़ें जो है ना ये बच्चों को डिसअपॉइंट करती हैं और आगे उनको इस तरह से उनका डिसएडवांटेज है। कॉस्टली एंड रिजिड एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, यानी कि है ऑब्वियसली कि आप और किसी फॉर्म ऑफ लर्निंग में जाएंगे, अगर नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी इतनी एसेट कॉस्ट नहीं होती, इतना आपको पे बैक नहीं करना पड़ता, फ़ीस नहीं देनी पड़ती इतनी जितना कि आपको यहाँ पे फ़ीसेस पे करनी पड़ती हैं फॉर्मल एजुकेशन में, और सम टाइम आपको इससे फ़ायदा भी हो जाता है, सम टाइम नहीं भी होता। तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है, और ये इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।